Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 3, statistical and data analysis, exercise 3 और क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करेंगे. कहते हैं द टेबल बिलो शोज द एवरेज मंथली वाटर कंजम्पशंस ऑफ 50 हाउस होल्ड्स. कंजम्पशन ऑफ वाटर दी हुई आपको मीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके दिया हुआ है. तो देखें ये वाली जो एडिशन है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ होती है. ठीक है, ये हमेशा ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है नीचे से ऊपर की तरफ ऐड होती है, ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी ऐड नहीं होती. ठीक है, अभी हमने से पीछे वाला क्वेश्चन किया था 11, जिसमें हमने पुलअप्स और पुशअप्स के बारे में बात की थी. अब यहाँ पर भी देखें जिनका कंजम्पशन 0 से ज़्यादा है वो 50 है, जिनका 3 से ज़्यादा है वो 4 है, 47, जिनका 10 से ज़्यादा है, और जिनका 40 से ज़्यादा है वो 0 है. तो हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की तरफ ऐड हो रही होगी. सही है, तो सबसे पहले तो हम इसकी क्लास निकाल लेते हैं. हमें चाहिए क्या, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए, तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं. हम यहाँ लिखते हैं CF 50, 47, 40, 25, 12, 6, 3, 1 और 0. ठीक है, तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालें. ओके, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, इन दोनों को माइनस करो, 57 और 3 को माइनस, 57 47 को माइनस किया 3. ठीक है, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 7, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 15, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 13, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 12, 6 सॉरी, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 6, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 3, इन दोनों को माइनस किया हो जाएगा 2, 0 में से 1 माइनस किया तो हो जाएगा 1. तो नीचे 0 वाले की कोई भी वर्थ नहीं है, इसको छोड़ देंगे. फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया. अभी क्या मांगा है उन्होंने, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. और हिस्टोग्राम क्यों चाहिए भाई, हाँ क्योंकि हमारे पास इंटरवल्स डिफरेंट हैं. तो अब इंटरवल बना लेते हैं. पहले सबसे पहले मेरे पास इंटरवल होनी चाहिए. इंटरवल 0 से 3 तक की है ये. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर के 3 तक. ठीक है, अब हमें ये बार बार चाहिए होगा, तो मैं इसको ज़रा यहाँ लिख लेता हूँ. ओके, 0 से 3, फिर 3 से 10 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10, फिर 10 से 15 है तो यहाँ 10 और यहाँ 15. कॉलम बना लेते हैं वरना गल मिस वो ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए. ठीक है, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 31, फिर 31 से 35, फिर 35 से 40. यह आई गेस क्लास इंटरवल हमारी. ठीक है, और मुझे चाहिए हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के लिए आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिस्टोग्राम के लिए आपको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. हर फ्रीक्वेंसी को उसकी क्लास विड्थ से डिवाइड करवाएंगे. 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3, 3. ठीक है, ये हो जाएगा 1. फिर है 7 डिवाइड बाई 10 माइनस 3, 7, तो ये भी हो जाएगा 1. अरे वाह. फिर है फ्रीक्वेंसी 15, इसको डिवाइड करवाएंगे 5 से, क्योंकि 10 माइनस 15 5 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3. फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी है 13 को फिर आप डिवाइड करवाएंगे उसकी क्लास इंटरवल के, 13 को डिवाइड करवाएंगे इन दोनों के डिफरेंस से, जो कि बनता है 5. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 2.6. फिर अगली फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 है, इसकी भी इंटरवल आपके पास 5 है, 1.2. फिर अगली फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है, इनकी क्लास 25 में से 31 माइनस किया तो 6 हो जाएगा, 1/2 0.5 होता है. फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है और ये डिफरेंस आ रहा है 4 का, 1/2 0.5. फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 है और डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 0.2. ठीक है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. अब मुझे चाहिए एक टेबल, क्योंकि उन्होंने कहा ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाला डेटा. ग्राफ पेपर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है.
अच्छा, हमारे पास नेगेटिव तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है इसमें, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस का होगा। इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास वो एवरेज मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज मंथली। वैसे तो लिखा हुआ आता है पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, एवरेज मंथली कंजम्पशन जो एक्स एक्सिस आएगा, तो हम लेंगे 0 और हमारे पास 3 का डिफरेंस और 40 तक जाना है। ओके, तो मैं अगर लेता हूँ 10, 4 बॉक्स छोड़ के 20, 30 और मैं इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ मुझे टेबल बनाना है, इसलिए इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब बेटर है। ओके 30, इसके बाद 4 कॉलम छोड़ के 40 लिखेंगे। 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 40, क्योंकि मुझे 40 तक जाना है। और अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट मेरा 2.6 है, तो मैं अगर 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2 और 1 2 3 4 3, ठीक है। अब 0 से 3 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, तो 3 मेरा देखो ये है मेरा 5, तो 3 मेरा यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये यहाँ तक आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 तक, ठीक है। उसके बाद 3 से 10 तक फिर दोबारा 1 है, ठीक है। 3 से 10 तक दोबारा 1 है यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा 1 है, ठीक है। उसके बाद है 10 से 15 तक 3, 10 से 15 तक हमारा ये 15 है मेरा, 10 से 15 तक जाना है 3 तक। ओ 3 था हमारे पास, मैंने तो गौर ही नहीं किया, मतलब मैंने ऐसी तुक्के बना दिया था, मैं 2.6 समझ रहा था हाईएस्ट। ओके, अच्छा जी। इसके बाद ये अब 15 से 20 तक है 2.6, 15 से 20 तक है 2.6, ये 2.5 और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 2.6 बन जाएगा, ठीक है। फिर है 20 से 25 1.2, 20 से ये हमारा है 25, ये हो जाएगा 1.5, यहाँ पर है 1.2.5 है, यहाँ पर है 1.2, थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। ओके, फिर हमारा 25 से 31 है 0.5, 25 से 31, 31 0.5, थोड़ा सा यहाँ तक होगा 31, 30 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। क्योंकि ये 35 है और ये वाला 32.5 है। इसके बाद है 31 से 35 तक हमारा 0.5, फिर अगेन 0.5 है। ओके, दो एक जैसे बन रहे हैं हमारे पास, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ कीजिए, थैंक यू। अब इसको यहाँ कर दीजिए, सही। इसके बाद हमारे पास क्या है 35 से 40 0.2, 35 से 40 0.2 हमारा, ये तो मेरा 0.25 है ना, तो इससे पीछे होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसे शेड कर दीजिए, डिफरेंट कलर से कीजिएगा ताकि आपके कॉलम्स नज़र आ सकें, ठीक है। ये कॉलम शेड करवाने की वजह ये है ताकि आप अपने डिफ़ाइन कर सकें कि शेडिंग कहाँ कहाँ हुई हुई है आपकी, वरना नज़र ही नहीं आएगी ना। आप एक जगह पेंसिल से कर दीजिएगा, एक ब्लू पेन से कर दीजिएगा, एक ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, कोई इसमें चेक एंड बैलेंस होता नहीं है कि आप इतना हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू से मुराद ये कि एग्जैक्ट शेडिंग करनी है आपने, पेंसिल से करें या पेन से करें एक ही बात है, सही। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। इसके बाद की कहानी हमने ये भी बना दिया हिस्टोग्राम। अब आगे की कहानी कहते हैं, इफ़ 2 हाउस होल्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 50 हाउस होल्ड। 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले डिनोमिनेटर छोटा होगा, एक 50 का हो जाएगा डिनोमिनेटर और एक 40 का हो जाएगा, लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो प्रोबेबिलिटी का किया है हमने, 50 एक जगह 50 आ जाएगा और एक जगह 49 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने, इफ़ 2 हाउस होल्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 50 हाउस होल्ड्स, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओहो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना सेलेक्टेड एंड रैंडम। चलें देखते हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट द एवरेज मंथली वाटर कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड विल बी एट लीस्ट 20 बट लेस देन 35, यानी कि 20 से ज़्यादा 35 से नीचे रहना है। 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा वाले ये रहे 20 से ज़्यादा, और 35 से नीचे नीचे ये रहे, हमें ये वाले चाहिए। 20 से ज़्यादा और 35 से नीचे नीचे। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं 20 और 35 से नीचे नीचे, और इनकी फ्रीक्वेंसीज चाहिए मुझे। ये फ्रीक्वेंसी मुझे ये वाली चाहिए, 6, 3, 9 और 1, 11। 6, 3, 9, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11, लेकिन आपने दूसरा बंदा भी सेलेक्ट किया तो एक कम होकर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ, ये कट जाएगा इससे, और कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 11/5 × 49, यह आ रहा है 11/245। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।